अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको आशुरा के रोज़े की फजीलत और आशुरा के दिन सदका व खैरात करने से क्या हासिल होता है हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए हम आपको कुछ ऐसे वाक़यात सुनाते हैं जिनसे आपका ईमान ताज़ा हो जाए और आप भी आशुरा के दिन को ज़ाया नहीं जाने देंगे। और जो बताए जाने वाले आमाल हैं, आप भी उन आमाल को नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि जो कुछ भी बताया जाएगा आप उन पर अमल करके फायदा हासिल कर सकें। 10वीं मुहर्रम शरीफ यानी आशुरा के दिन रोजा रखना बड़ा सवाब है। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि सलातु व तस्लीम ने खुद भी उस दिन रोजा रखा और अपने गुलामों को रोजा रखने का हुक्म फरमाया। चंद हदीसें सुनिए। फरमाया, आशुरा का रोजा रखो। इस दिन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रोजा रखते थे। इस हदीस शरीफ के तहत अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आशुरा की फजीलत बहुत बड़ी है और इसकी हुर्मत कदीम जमाने से चली आती है। इब्ने रजब ने फरमाया कि इस दिन नूह और मूसा और दीगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने रोजा रखा है और अहले किताब भी इस रोज रोजा रखते थे। इस तरह जमाना जाहिलियत में कुरैश भी रोजा रखते थे। फरमाते हैं कि ये अजीब बात है कि वहशी और जहरीले जानवर भी रोजा रखते थे। खतीब ने तारीख में मरफू हदीस शरीफ जिक्र की है कि परिंदे आशुरा का रोजा रखते थे। सुभान अल्लाह। खलीफतुल कादिर बिल्लाह से रिवायत है कि वो हर रोज चूंटियों को रोटी भेजा करते थे जिसे वो खा जाती थी, मगर वो आशुरा के रोज रोटी को नहीं खाती थी। सुभान अल्लाह। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक के बाद अफजल रोजा अल्लाह ताला के महीने मुहर्रम आशुरा का रोजा है और फर्ज के बाद अफजल नमाज रात की नमाज है। सैयदना हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो यहूदियों को आशुरा के दिन रोजादार पाया। आपने फरमाया कि ये क्या दिन है जिसमें तुम रोजा रखते हो? उन्होंने कहा कि ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी और फिरऔन उसकी कौम को डुबो दिया। लिहाजा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्रिया इस दिन का रोजा रखा, तो हम भी इस दिन का रोजा रखते हैं। बस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुमसे हम ज्यादा हकदार और ज्यादा करीब हैं। तो आपने रोजा रखा और दूसरों को इसका हुक्म भी दिया। सैयदा हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीजों को नहीं छोड़ते थे: आशुरा का रोजा और जुल्हज्जा का अशरा यानी पहले 9 दिन और हर माह के 3 दिन के रोजे और फर्ज नमाज फजर से पहले 2 रकात यानी सुन्नत नमाज। सैयदना हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशुरा का रोजा रखा और उसके रोजे रखने का हुक्म फरमाया तो सहाबा कराम अलैहिमुर रिजवान ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक ये वो दिन है कि जिसकी यहूदी व नुसरानी ताजीम करते हैं। तो रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो अलबत्ता मैं 9वीं को भी रोजा रखूंगा। सैयदना हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला पर गुमान है कि आशुरा का रोजा 1 साल कब्ल के गुनाह मिटा देगा। और यहाँ पर एक हिकायत बयान की जाती है। इमाम नस्फी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मुसलमान जो काफिरों के हाथों में गिरफ्तार था, आशुरा के रोज जेल खाने से भाग गया। काफिर उसके ताक़ुब में निकले। जब उसके करीब पहुंच गए तो मुसलमान कैदी ने दुआ मांगी, इलाही यौम आशुरा की बरकत से मुझे इनसे निजात अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने कुफ्फार को अंधा कर दिया और वो उसको न देख सके। सुभान अल्लाह। उसने आशुरा का रोजा रखा। जब रात आई तो खाने के लिए कोई चीज मयसर न आई, भूखा ही सो गया। ख्वाब में उसने देखा कि एक फरिश्ता शरबत लाया है। उसने उसको पी लिया। उसके बाद वो 10 साल जिंदा रहा और उसको खाने पीने की हाजत न हुई। सुभान अल्लाह। आशुरा के रोज सदका व खैरात करना बड़ा सवाब है। इससे उसके गुनाह झड़ते हैं
और उसके दर्जे बुलंद होते हैं। यहाँ और एक हिकायत बयान की जाती है। आशुरा के रोज एक फकीर काजी के पास आया और कहा कि मुझे अल्लाह ताला के नाम इस दिन के हक के लिए कुछ दो। काजी साहब ने मुंह फेर लिया और उसे कुछ न दिया। एक नुसरानी ने देखकर इतना दिया कि वो राजी हो गया। जब रात आई तो काजी ने ख्वाब में देखा कि एक महल सोने और दूसरा याकूत अहमर का बना हुआ है। पूछा ये महल किसके लिए है? तो जवाब दिया गया कि ये तेरे थे अगर तू फकीर की हाजत पूरी करता, मगर जब तूने उसे महरूम कर दिया तो अब ये महल फला नुसरानी को दे दिए गए। अल्लाह अकबर, जिसने फकीर की हाजत पूरी की थी। जब काजी बेदार हुआ तो नुसरानी के पास जाकर उसने कहा कि 1 लाख रुपये ले लो और जो फकीर को खैरात देकर सवाब हासिल किया है वो मुझे दे दो। नुसरानी ने कहा कि अगर तू एक महल की चौखट के 1 लाख रुपये दे दे तो तब भी मैं उसका सवाब तुझे देने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उसने कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गया। देखा आपने इस रोज सदका व खैरात क्या रंग लाता है। एक और हिकायत यहाँ बयान की जाती है। रोजुल अफकार में बयान किया गया है कि एक शख्स ने आशुरा के रोज 7 दिरहम खैरात किए और साल भर उसके एवज उसका इंतजार करता रहा। जब दोबारा आशुरा का दिन आया तो उसने एक आलिम दीन से सुना कि वो फरमा रहे हैं कि जो शख्स आशुरा के दिन 1 दिरहम खैरात करेगा अल्लाह ताला उसके बदले में 1000 दिरहम अता फरमाएगा। तो उसने कहा कि मैं ये बात तस्लीम नहीं करता, क्योंकि मैंने पिछले आशुरा के दिन 7 दिरहम खैरात किए थे और पूरा साल गुजर गया है मगर उसके बदले कुछ भी नहीं मिला। जब रात आई तो एक आदमी 7000 दिरहम लेकर उस शख्स के पास आया और कहा, ऐ झूठे, ये 7000 दिरहम पकड़ ले। अगर तू कयामत तक सब्र करता तो ये तेरे लिए बेहतर होता, मगर तूने सब्र न किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और सवाबे जारिया की नीयत से अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों को शेयर करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं फिर किसी बेहतरीन से वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में लाजमी याद रखें। खुदा हाफिज।